स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए वो चैप्टर लेके आया हूँ जो है कि आपके चैप्टर 6 ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन चैप्टर से जाने से पहले मैं आपको ट्रायंगल्स के जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर आपकी बेसिक चीज़ आपकी क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इजीली। लेकिन इस ये में मैं आपको सारे बेसिक्स सिखाने जा रहा हूँ, बेसिक्स क्लियर करने जा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद में जो बताऊँगा वो ट्रिक बताऊँगा, कैसे करना है, मुझे क्या सॉल्व करना है क्या नहीं करना, बहुत सारे मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन पहले आज जो है इसमें पूरे बेसिक चीज़ हमें सीखना है। सबसे पहले तो मेरे पास है ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हमारे पास क्या होती है? ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर एनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स। ठीक है, ये फिगर enclosed by 3 sides is called triangle। ठीक है, कि कोई भी फिगर, क्लोज फिगर, दिस वन अगर क्लोज फिगर होना चाहिए, ये फिगर आपकी क्लोज होना चाहिए, इससे हमें कहते हैं ट्रायंगल। क्या कहते हैं इसको? हमें ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपकी 3 साइड से और 3 एंगल से, दीज आर 3 साइड्स एंड दिस वन इज योर एंगल्स, दैट इज आपकी AB, BC एंड CA, तीनों साइड से। और क्या आपके पास है? दैट इज एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। इससे हमें कहेंगे ट्रायंगल। क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए फिगर। दूसरा पॉइंट जो आपके पास है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जैसे हमारे पास है कुछ पॉइंट्स है कि एक ट्रायंगल्स में जो सम ऑफ 3 एंगल्स होती है वो आपकी कितनी होती है? सम ऑफ 3 एंगल्स इज योर 180 है। ये बेसिक चीज़ है आपके पास है। और क्या ना, ये हमने लिए। और क्या होते हैं? सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल दिस वन, दैट इज योर। लेकिन एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? अगर मैंने इससे इंक्रीज किया, यहाँ पे इसको इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पे इसको इंक्रीज कर देता हूँ, ये आपकी एक्सटीरियर एंगल कहलाती है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास क्या होती है ना, हमारे पास से हमें, और जिसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, आपके पास है कि सम ऑफ एनी 2 sides of a triangle is always greater than its third side। ये थोड़े से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट है, एक आपकी ये पॉइंट है। ये जो है हमारे पास है, हमने ये लिया कि सम ऑफ एनी 3 एंगल्स ऑफ ए 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड्स। दैट मीन्स अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता है, जैसे हमने लिया कि ये PQR ट्रायंगल है, ये हमने लिया 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये हमने लिया 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए कंडीशन हमारे पास क्या है? सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए तब आपके ट्रायंगल्स बनेगा, अदरवाइज आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब कैसे? दैट इज योर 3 + 4 = 7, 7 ग्रेटर देन 5 सेटिस्फाइड हो रहे हैं। इस दोनों को प्लस कर दीजिए, 4 + 5 = 9 ग्रेटर देन 3 है, ये भी आपकी सेटिस्फाइड हो रहे हैं। 5 + 3 = 8 ग्रेटर देन 4। ये अगर सेटिस्फाइड होता है देन आपके ट्रायंगल्स बनेगा। अदरवाइज अगर आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप ट्राई करके देख सकते हो, ये आपकी ट्रायंगल आपकी नहीं बनेगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास है। और क्या होगा कि अगर तीनों एंगल्स के सामने हमने लिया था 180 है, अगर ये 180 नहीं होता है तीनों एंगल्स के सम,
अगर मान लो मैंने ये ले लिया कि मेरे पास ये आ रहा है, आपके पास 60 डिग्री आ रहे, ये हमने लिया 40 डिग्री और ये मेरे पास आ रहे 30 डिग्री, ये अगर दिया रखा है तो ये लेस देन आपके आ रहे 130 आ रहे हैं, इसकी सम लेस देन 180, ये भी कैसे इसमें ट्रायंगल आपकी नहीं बनेगा। ठीक है, ये जो मैं ले रहा हूँ वो आपके पास है कि हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, एक है मीडियन और दूसरा है अल्टीट्यूड्स। ठीक है, मीडियन क्या है कि अगर किसी भी ट्रायंगल्स में, ये ट्रायंगल्स मैंने लिया, ये वर्टिसेस जो है ए बी सी है, यहाँ से अगर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, मिड पॉइंट आपकी डी है ना, यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ ऑपोजिट वर्टेक्स से, ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तब इसको हम कहते हैं मीडियन। ठीक है, मीडियन। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड फ्रॉम ऑपोजिट vertex is called मीडियन। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पर ये मीडियन ज्वाइन कर सकता हूँ, इसकी ये भी आपकी मीडियन होगा, मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा, और यहाँ पर ये भी आपकी मीडियन होगा, ये आपकी ज्वाइन कर रहे हैं मिड पॉइंट से। ठीक है, जहाँ पर मीडियंस आपकी सारे ज्वाइन हो रही है तो वहाँ पर हमारे पास क्या है ना, यहाँ पर हमारे पास है कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड ईच अदर इन द रेशियो 2:1, ये रेशियो से डिवाइड करता है। ठीक है, 2:1, दैट मीन्स ये अगर मीडियन मैंने लिया BO इक्वल टू, दैट इज BO इज टू OE या आपकी CO इज टू OF या आपकी AO इज टू OD, ये जो सारे हैं दैट इज 2:1 रेशियो में इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, दैट इज योर मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड्स होता है क्या, मीडियंस मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अल्टीट्यूड्स जो है किसी भी ट्रायंगल्स की ऑपोजिट वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट इज योर अल्टीट्यूड। ठीक है, इसे हम कहते हैं अल्टीट्यूड। AM परपेंडिकुलर BC, मैंने यहाँ पर ये लिया कि BN परपेंडिकुलर AC, एंड थर्ड अल्टीट्यूड में ले रहा हूँ ये, दैट इज योर CL परपेंडिकुलर AB। ये तीनों जो आपके पास है, ये तीनों आपकी क्या है, अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल्स। ठीक है, अब हमारे पास जो आ रहा है, ठीक है, मैं नेक्स्ट जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे हमने मीडियन लिया था, वहाँ पर हमारे पास आता है, एक आता है ऑर्थोसेंटर आपकी क्या है न, किसी भी ट्रायंगल्स की जो अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर जो हमने ड्रा कर रहे हैं, परपेंडिकुलर जहाँ पर इंटरसेक्ट करते एक दूसरे को, दैट इज नोन एज योर ऑर्थोसेंटर। जैसे हमने ये लिया तो ये O जो है वो आपकी है ऑर्थोसेंटर। ठीक है, दूसरा आपकी है सेंट्रेड, दैट इज योर, यहाँ पर मीडियन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीडियन ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल जहाँ पर आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, दैट इज नोन एज योर सेंट्रेड। यहाँ पर वो जो है वो आपकी सेंट्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंसेंटर मीन्स आपकी यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल्स की कोई दो एंगल्स को, एनी टू एंगल्स को जब हमें बाइसेक्ट कर देंगे तो ये बाइसेक्टिंग एंगल्स की जो पॉइंट्स है जहाँ पर ये मिल रहे, दैट इज नोन एज इंसेंटर। इंसेंटर मीन्स आपकी सर्कल जो है
ये तीनों ये पॉइंट्स को टच करता है, दैट इज द इन सर्कल, द सेंटर जो है दैट इज नोन एज इन सेंटर। नेक्स्ट वन आपके पास जो है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर्स के न किसी भी दो साइड्स को बाइसेक्ट कर दीजिए, कोई भी दो साइड्स को बाइसेक्टिंग कर दिया तो ये जहाँ पर ये ज्वाइन करती है दैट इज नोन एज योर सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर मीन्स ये तीनों आपकी जो है पॉइंट को टच करता है, दैट इज नोन एज योर सर्कम सेंटर। ठीक है, ये सारे कुछ बेसिक पॉइंट्स है। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये कुछ बेसिक्स जो है बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि ये बेसिक अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज जो है दिक्कत आती है, मुश्किल पैदा होते हैं कि बच्चे डरते, इसी वजह से डरते हैं, है ना। अब आइए हमारे पास टॉपिक्स में जा रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंसी हम ऑलरेडी कर चुके हैं छोटे क्लास में, ये भी सारे कर चुके थे, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंस मीन्स जब दोनों ट्रायंगल्स की, इफ टू ट्रायंगल्स हैव सिमिलर शेप एंड साइज, शेप एंड साइज सिमिलर होगा तब इसको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंस। दैट मीन्स एग्जैक्टली वन एंड अनदर ट्रायंगल्स जो है सेम शेप एंड साइज होगा तब इसको हमें कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। क्या कहेंगे इसको हमें, कॉन्ग्रुएंट, है ना। कॉन्ग्रुएंट मीन्स एक दूसरे की शेप एंड साइज जो है, शेप एंड साइज आपकी इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दैट इज नॉट, देन आपके दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा कि एक को अगर दूसरे के ऊपर में रखते हैं, इसको इसको रखते हैं, पूरे सिमिलर आ जाएंगे, कोई आपके पास डिफरेंस नजर नहीं आएगी, दैट इज नोन एज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए हमारे पास जो कंडीशंस है, 5 कंडीशंस हमारे पास है। सबसे पहला जो है वो आपके साइड, साइड एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी, एस और एस। किसी भी दो ट्रायंगल्स में अगर एक दूसरे की कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों साइड से आपकी इक्वल हो जाती है तब इसको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दिस वन दैट इज योर ए बी सी एंड पी क्यू आर। यहाँ पर ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड सी ए इक्वल टू आर पी, हमने ये लिया। देन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विथ ए ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस। ठीक है, ठीक है। अनदर कंडीशंस जो है वो आपकी है साइड एंगल एंड साइड। ठीक है, दैट इज किसी भी ट्रायंगल्स में अगर दो साइड से आपकी इक्वल हो गई, ठीक है, लेकिन इसकी इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ये जब ये साइड का ले रहे हैं इसके साथ इसको ले रहे हैं, ये दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है वो आपको लेना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन दैट इज योर साइड एंगल साइड कंडीशंस। तीसरा कंडीशन से आपकी एंगल साइड एंगल, ये आपके पास है। और चौथा एंगल साइड एंगल्स मीन्स आपकी जो आप ले रहे हो ये दोनों, ऑब्वियसली यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये पॉइंट्स जो है वो मैंने कि आपके पास अगर ये दोनों एंगल आप ले रहे हो तो आपके पास ऑब्वियसली ये साइड होना चाहिए, ये नहीं कि आप इसे दोनों एंगल लिया और इसे कोई साइड ले लोगी, नहीं होगा। चौथा पॉइंट से आपके पास है एंगल एंगल साइड। किसी भी ट्रायंगल्स में दो एंगल्स और एक साइड हमें दिखा दिया, ये एंगल के साथ इक्वल है और ये इसके साथ इक्वल है और ये अपने साइड किसी साइड का आप ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हो, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंड फिफ्थ वन इज जो है RHS, राइट एंगल, एक राइट एंगल हो, हाइपोटेनस हो और एक साइड हो, ये इक्वल है, ये हाइपोटेनस इक्वल है, कोई भी साइड से हम ले लिया, दैट इज योर RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस में ये सेटिस्फाइड होगा। नेक्स्ट आपके पास जो है हमारे पास जो पॉइंट्स है, जो चैप्टर में हमारे पास है वो है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में हमें करने के सिमिलर कंडीशंस के लिए वहाँ पर हमें ले रहे थे कि पॉइंट्स जो कॉन्ग्रुएंस कीजिए आपकी इक्वल होना चाहिए। सिमिलर मीन्स इस यहाँ पर सेम शेप साइज होगा, सॉरी सेम शेप होगा, नॉट, ठीक है, नॉट सेम साइज ना हो, लेकिन शेप आपकी सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कि सपोज मैंने लिया, जैसे मैंने आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हम एक ट्विन्स को कंपेयर करते किसी दो बच्चों को, जुड़वा जो होती है, अगर उसको हम देखते कि सिमिलर तो इनके पास बहुत होती है, लेकिन हो सकता है बॉडी पार्ट कहीं ऊपर नीचे होती है, उसको हम नहीं कहते। इसलिए हमारे पास सिमिलरिटी में क्या है, शेप आपकी सेम होगा, साइज इक्वल डिफर कर सकता है। कि हमने ये लिया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज मैंने लिया यहाँ पर ये 6 और ये 6 सेंटीमीटर है,
लेकिन यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो 3 3 और 3 है, लेकिन तीनों एंगल्स जो है वो आपकी इक्वल है, 60 डिग्री एंगल सारे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपकी सिमिलर ट्रायंगल्स है, लेकिन साइज आपकी इक्वल नहीं है, सेम है, दैट इज योर सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, कंडीशन किसी भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास जो कंडीशंस है आपके पास है एंगल जिसे हम कहते हैं, तीनों एंगल्स हम दिखाते। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं तीनों एंगल्स के लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स में, अगर मैं दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल प्रूव कर दिया, देन ऑब्वियसली मोस्ट भी तो थर्ड एंगल्स इक्वल होगा, थर्ड एंगल इक्वल। अगर ये इसके साथ इक्वल है और ये इसके साथ इक्वल है तो डेफिनेटली तो थर्ड एंगल भी इक्वल बाय दो एंगल्स फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें किसी ट्रायंगल्स की तीन एंगल्स को प्रूव करते हैं, दो एंगल प्रूव करते हैं, तो ट्रायंगल मस्ट बी सिमिलर, दैट इज योर ABC ट्रायंगल सिमिलर विथ ट्रायंगल PQR बाय एंगल सिमिलरिटी। दूसरा कंडीशन हमारे पास है रेशियो ऑफ साइड्स। अगर तीनों साइड्स की रेशियो AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू CA बाई RP, तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल हो जाती है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। और थर्ड कंडीशन हमारे पास है किसी भी दो साइड्स की रेशियो अगर इससे इंक्लूडेड एंगल हमारे पास एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाए, तब ये दोनों ट्रायंगल आपकी सिमिलर होगा। ठीक है, ये सारे कंडीशंस हमने देखे। हाँ, यहाँ पर जो है ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपके पास लेकर आऊँगा वो आपके पास होगा सारे ट्रिक्स, और आपको सीखना है कि वो ट्रिक्स में किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना और थ्योरम को सॉल्व करना। बाय बाय।